तो हम आज स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी stored in a particle due to its internal property and position in force field is known as potential energy. The energy stored in a particle due to its internal property and position in force field is known as potential energy. क्या मीनिंग है इसका कि किसी भी मटेरियल में फोर्स फील्ड, ये फोर्स फील्ड क्या है, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, अलग अलग फोर्स होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी फोर्स फील्ड पे किस फोर्सेस के रिस्पेक्ट में पड़ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटी फील्ड, तो ग्रेविटी फील्ड में फोर्स फील्ड जो होती है उसमें पोजीशन का मतलब होता है हाइट। जैसे एग्जांपल, एक पत्थर को ऊपर से थर्ड फ्लोर से फेंको किसी के माथे पे और फिर फिफ्थ फ्लोर से वही पत्थर फेंको, तो सिंपल बात है ज्यादा नुकसान किसमें होगा, थर्ड फिफ्थ फ्लोर से फ्लोर पे सर। फिफ्थ फ्लोर से, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर पे हाइट ज्यादा है। हाइट इंडिकेट करती है पोजीशन। अब समझो हम थर्ड फ्लोर की बात करते हैं। हम थर्ड फ्लोर से दो चीजें फेंक रहे हैं, एक फेंक रहे हैं वुड का टुकड़ा, एक आयरन का टुकड़ा। कौन नुकसान करेगा ज्यादा? आयरन का टुकड़ा। क्यों करेगा आयरन का टुकड़ा ज्यादा? क्योंकि आयरन की इंटरनल प्रॉपर्टी स्ट्रांग होती है देन वुड। इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक है उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, दूसरी है उसकी फोर्स फील्ड। समझ में आया बेटा बात? यस पोटेंशियल सर। एनर्जी में दो फैक्टर इन्वॉल्व है। पहला फैक्टर इन्वॉल्व है इंटरनल प्रॉपर्टी, सेकंड फैक्टर इन्वॉल्व है उसकी फोर्स फील्ड में पोजीशन। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे, अपना न्यू टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो ध्यान देना। The potential energy stored, the potential is stored in a particle, in a particle due to gravitational force. Gravitational force is known as gravitational potential energy. ठीक है, समझ में आई बेटा बात? यस सर। हाँ। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल स्टोर होती है उससे नाम क्या देते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम उसकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान समझो। एक फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एम मास का। इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से समझो है h1, हाइट 1। इस ऑब्जेक्ट को हम अगेंस्ट द ग्रेविटी थोड़ा ऊपर ले जा रहे हैं।
और हम इसको पहुंचा रहे हैं एक अलग हाइट पे जिसकी वैल्यू है h2। तो हमने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया? h2 minus टू h1 माइनस h1। H1. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? no sir अब No, sir. No. एक सेकंड। Consider an object of mass is placed at height h1 from earth surface, ठीक है। ऑब्जेक्ट है जो कहाँ प्लेस किया हमने? h1 हाइट पे अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। यहाँ तक नाउ it is displaced against the gravity and reached at height h2 from earth surface, ठीक है। The work done in this process, इसमें हम फाइंड करेंगे वर्क डन कितना होता है। ठीक है, मुझे बताओ वर्क डन की फॉर्मूला। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। हाँ। Here direction of force and displacement are opposite to each other, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। हाँ। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर ले जाते हैं, तो जो थीटा है वो हम 180 ले लेंगे। तो W बन जाएगा एफ डी कॉस 180, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू -1. -1, एफ की जगह डाल दे एम जी और डी की जगह डाल देंगे h2 माइनस h1। तो W जोड़ बन जाएगा माइनस एम जी h2 माइनस माइनस प्लस एम जी h1। H1. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. no तो पूरा ध्यान। Here term mgh is known as
Potential energy. Gravitational potential energy of object of mass m. ठीक है, तो वो हो जाएगा U इज इक्वल टू एम जी एच। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फ्रॉम सर ये यू क्या रिप्रेजेंट करता है बोला आपने? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? w इज इक्वल टू माइनस U1 m2 प्लस mgh1। तो mgh को तो u बोल दिया, तो ये बन जाएगा माइनस u2 प्लस u1, या फिर माइनस कॉमन u2 माइनस u1। u2 माइनस u1 को लिख सकते हैं डेल्टा u। delta U. तो फॉर्मूला बन जाएगी w इज इक्वल टू माइनस डेल्टा u। इस टर्म को भी हम ऐसा बोल रहे हैं, वन टाइप ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। This formula is also known as वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन तुम्हें इसको लिखना नहीं है, तुम्हें तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर पूछते हैं तो कौन सा लिखना है? वो डेल्टा के वाला। समझ में आई बात? Yes, sir. इसमें तो सिंपल क्या पूछते हैं? Yes, sir. प्लेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? लिख लो फास्ट, लिखिए मैसेज करो, पढ़ा। सर ये पोटेंशियल एनर्जी एक बार एक्सप्लेन करो ना। किसी भी मटेरियल में उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी और उसकी पोजीशन फोर्स फील्ड में, उस पर डिपेंड जो एनर्जी इंस्टॉल होती है, यानी कि उसके एनर्जी के अंदर जो, मतलब मटेरियल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? Yes, sir. सर फोर्स फील्ड मतलब? जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की बात चल रही है या मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक ओके फील्ड सर, हो, उसको बोल दीजिए। ओके सर। क्लियर एवरीवन?